हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सोनी खुराना एंड आई एम बैक। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जो आज की हमारी क्लास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन। क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, चाहे 2 मार्क्स के आए चाहे 3 मार्क्स के आए, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और वैसे भी आजकल आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे हैं, तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना। और आपको मोटिवेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन शब्द जो है, मोटिवेशन वर्ड जो है, वो लैटिन भाषा से निकला है। लैटिन भाषा के एक वर्ड से निकला है जिसका नाम है मोटम। मतलब मोटम से मोटिवेशन निकला है, जिसका अर्थ होता है मोशन, यानी कि टू मूव। देखिए फ्रेंड्स, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि लैटिन भाषा, कौन से लैटिन भाषा से मोटिवेशन निकला है, तो मोटम से निकला है, जिसका अर्थ होता है मोशन, यानी कि टू मूव, मतलब चलते रहना या चलना, कोई भी चीज़ करना, स्टार्ट करना, वो ही है मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मोटिवेशन क्या होता है। देखिए, मोटिवेशन हमें एक अंदर से मिलने वाली एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, हमारी इंटरनल आंतरिक शक्ति हम उसे कह सकते हैं, जो हमें अंदर से ही महसूस होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। देखिए, गुड कहते थे, गुड के अनुसार क्या था कि मोटिवेशन जो है, ये अभिप्रेरणा जो है, वो हमें किसी भी कार्य को शुरू करने की, उस कार्य को करते रहने की तथा उस कार्य को ख़त्म करने की शक्ति देता है, या प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो हमें अंदर से उसके लिए एनर्जी आनी चाहिए, अंदर से हमें सोचना होना चाहिए कि हाँ, हमें ये काम करना है, और हम तभी उस काम को कर सकते हैं अगर वो अंदर की हमारी एनर्जी, वो हमारी बरकरार रहे, वो हमारी एनर्जी हमारे अंदर बनी रहे, ताकि हम अपने गोल को पा सकें, या जो भी चीज़ हमें पानी है हम उस चीज़ को पा सकें। तो वो एनर्जी हमें अंदर से होती है, अंदर से मोटिवेशन हमें होता है। अब मोटिवेशन कितने तरीके का होता है? मोटिवेशन फ्रेंड्स 2 टाइप्स का होता है। एक हो गया इंटरनल मोटिवेशन हो गया, और एक हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो गया आंतरिक और एक्सटर्नल हो गया बाह्य। इंटरनल हो गया आंतरिक और एक्सटर्नल हो गया बाह्य मोटिवेशन। इसे हम सकारात्मक भी कहते हैं और इसे हम नकारात्मक भी कहते हैं। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इसे हम सकारात्मक भी कहते हैं। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन, और इसका मतलब होता है नकारात्मक मोटिवेशन, मतलब नेगेटिव मोटिवेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं इंटरनल मोटिवेशन को। इंटरनल मोटिवेशन फ्रेंड्स, इंटरनल, आंतरिक, सकारात्मक, ये एक ही है। देखो, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो ही अच्छा माना गया है, वो ही सकारात्मक माना गया है, क्योंकि अगर हम अंदर से मोटिवेट है, अगर हम अंदर से मोटिवेटेड हैं कि हाँ, हमें ये काम करना है, तो हम उस काम को बहुत आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बंदा अंदर से मोटिवेटेड है तो वो अपने काम को दुगनी तिगनी रफ्तार से करेगा। मतलब जो काम वो जिस स्पीड से कर रहा था, अगर वो इंटरनली मोटिवेटेड है तो वो उस काम को और तेज स्पीड में करेगा, मतलब और जल्दी कर लेगा। इसलिए ये ही अच्छा मोटिवेशन माना गया है। इसलिए इसमें जो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई एक बच्चा है, उसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप ही हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंदर से आपको मोटिवेशन है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना। वीडियो देख रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, या कॉपीज बुक से पढ़ रहे होंगे, कोई प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्यों? आपको कोई कह तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप इंटरनल, आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर आंतरिक मोटिवेशन है, और वो ही मोटिवेशन सफल होता है, या वो ही काम सफल होता है जिसमें हमें इंटरनल मोटिवेशन होता है, हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। अब हम आते हैं बाह्य मोटिवेशन पर, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा पर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमें बाहर से मिलती है। मतलब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। बाह्य मोटिवेशन क्या होता है? जैसे हो गया प्राइज, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जैसे हो गया प्राइज। किसी भी चीज़ का हमें पता है कि हमें, हाँ, अगर हम ये करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, तो हम करेंगे वो काम। या रीइंफोर्समेंट हो सकता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कोई भी शाबाशी, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा, वो हो सकता है। या फिर पनिशमेंट भी हम ले सकते हैं इसमें। अगर हमने ये काम गलत किया या हमने ये काम नहीं करा तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये होता है मोटिवेशन, जो बाह्य होता है। मतलब जैसे सपोज आप किसी छोटे बच्चे का एग्जांपल ले सकते हैं
कि आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको प्राइज़ दे रहे हैं, या आप उसे रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हाँ बेटे शाबाश आपने अच्छा किया, या फिर अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसको सज़ा दे रहे हैं। तो अगर वो उन चीज़ों की वजह से उस काम को करता है तो वो बाह्य मोटिवेशन हुआ। जैसे सपोज बच्चा है कोई, वो पढ़ रहा है, उसे पता है अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं फर्स्ट आऊँगा, या मैं पढ़ूंगा तो मम्मा मुझे टॉफ़ी देगी, बट एक टाइम पर जाकर वो उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे अरे हाँ टॉफ़ी तो मिलती रहती है, अब क्या है टॉफ़ी रहने दो छोड़ो, है ना। तो वो उसको इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, वो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है, वो बाहर से आपकी वजह से मिल रहा है, दूसरों की वजह से आप उसको वो मोटिवेशन मिल रहा है, वो उसके अंदर खुद से नहीं है ना। तो ये होता है बाह्य मोटिवेशन। या फिर उसे पनिशमेंट मिल रही है, अगर उसे पता है कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी, या मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, तो फिर अब कई बार आप एग्जांपल ले सकते हैं, कई बार मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर आप 90% मार्क्स लाओगे तो आपको साइकिल मिलेगी, या आपको हम वहाँ घुमाने को ले जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाह्य मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा, और जो हम अंदर से ही अभी प्रेरित होते हैं, हम अंदर से ही हमें मोटिवेशन, अंदर से ही हमें एनर्जी मिलती है कि हाँ ये काम को मैंने करना है, तो वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई टाइप्स की बात, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं मोटिवेशन साइकिल। फ्रेंड्स, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटिवेशन साइकिल क्या होती है या क्या है। मैं आपको बताती हूँ मोटिवेशन साइकिल है। सबसे पहले होती है नीड माने आवश्यकता। देखिए, अगर आपको किसी काम की आवश्यकता ही नहीं है तो वो आप काम क्यों करेंगे, ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं या आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं था, आपको पास एग्ज़ाम नीड नहीं थी जॉब की, या एग्ज़ाम पास होने की नीड नहीं है, तो आप क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही ये फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है नीड। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, ड्राइव माने होता है चालक। फ्रेंड्स, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। फिर आता है ड्राइव, उसके बाद आता है अराउजल, इसको हम कहते हैं प्रेरक कहते हैं हम इसको। इसके बाद आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। कोई भी आपको जो लक्ष्य चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार करने लगते हैं, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अचीवमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्राप्त होना, या आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपको मिल गई। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, और उसके बाद फिर से आ जाता है नीड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपकी नीड साइकिल या मोटिवेशन साइकिल या अभिप्रेरणा चक्र भी कहते हैं। कई बार फ्रेंड्स इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ भी आता है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दे देगा कि यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 2 पर क्या आएगा, या यहाँ पर आपको ब्लैंक दे देगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नीड से। नीड हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं प्यास का। आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो नीड क्या है आपकी, वाटर। आपको नीड क्या है, आपको पानी की ज़रूरत है। और सेकंड है ड्राइव ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि हाँ मैं पानी पीऊँ, आप पानी पीना चाहते हैं, तो वो क्या है, प्यास। तो आपकी ड्राइव हो गई प्यास। आपको प्यास थी तभी तो आपको पानी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है प्रेरक, वो आपको प्रेरित कर रहा है, आप अंदर से प्रेरित है हाँ कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है। आप उस पानी के लिए आप कोशिश करेंगे, आप चलेंगे। सपोज चलना हम ले सकते हैं कि चलिए आप किचन तक जाएंगे चलकर। उसके बाद आप लक्ष्य निर्धारित बिहेवियर करेंगे, आप टंकी चलाएंगे, पानी लेंगे। उसके बाद वो आपने पानी पी लिया, फिर उसके बाद अचीवमेंट। अब आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ अचीवमेंट तो होगी ना। अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं अच्छे से तो आप पास तो होंगे ही ना, तो वो हो गया अचीवमेंट। उसके बाद आ गया रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब
कोई चीज़ हमें प्यास थी, हमने पी लिया पानी, या हमारा एग्ज़ाम था, हम पास हो गए। अब थोड़े टाइम के लिए हमारा जो अराउजल था, जो हमारा प्रेरक था, जो हमें प्रेरित कर रहा था अंदर से वो काम करने के लिए, वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अब आपकी प्यास जो है वो ख़त्म हो गई, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ अराउजल। उसके बाद फिर से नीड, अब पानी आपने पी लिया, अब थोड़ी देर बाद दूसरी नीड स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आपको भूख लग जाए, चाहे आपको फिर से प्यास लग जाए, या आपको कोई और नीड आ जाए। अब सपोज एक सीटेट का एग्ज़ाम है, आपको नीड थी एग्ज़ाम की, या यूटेट का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जैसे नीड है आपको एग्ज़ाम की, आपको पास होने की नीड है, पास होने की आपको नीड है। ड्राइव क्या है, जॉब, आपकी जॉब आपको प्रेरित कर रही है कि आप एग्ज़ाम दो। उसके बाद प्रेरक क्या है, आपको पता है एग्ज़ाम दूंगा, पैसे, जॉब भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, नाम शोहरत, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। उसके बाद लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, आपने क्या किया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चाहे आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो हो गया लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अचीवमेंट, आप पास हो गए, आपको जॉब मिल गई, तो ये क्या हो गया, अचीवमेंट। अब उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब आप अपनी जॉब पर जा रहे हैं, आप जॉब पर बैठ गए हैं, अब थोड़े टाइम के लिए आपका जो अराउजल था वो रिड्यूस हो गया, अब आपको थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, बट ये लास्ट नहीं है ना, ख़त्म नहीं होता ना हमारी आवश्यकताएं, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी लाइफ से वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती हैं। एक एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ पूरी होगी तो हमें तीसरी चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही ये जो हमारा चक्र है वो चलता रहता है। देखो चक्र वही होता है जो एक चीज़ से स्टार्ट होता है और वो और सारे स्टेप से जाकर दोबारा से उसी चीज़ पर आ जाता है, तो वही चक्र होता है। तो सेम यही मोटिवेशन चक्र है। तो ये मोटिवेशन चक्र में हम नीड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ड्राइव पर जाते हैं, फिर हम अराउजल पे जाते हैं, फिर हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, फिर हमें अचीवमेंट होती है, फिर उसके बाद दोबारा से हम फिर उसके बाद हमारा रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाता है और फिर हम दोबारा से नीड पर आ जाते हैं, मतलब फिर हम दोबारा से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको मोटिवेशन समझ आया होगा। टॉपिक छोटा सा था बट हाँ इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से कवर कीजिएगा। एक बार फटाफट से फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है हमें अंदर से मिलने वाली कोई भी ऊर्जा या कोई भी हमें जो अंदर से शक्ति मिलती है, अंदर से हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बट हाँ, काम स्टार्ट करना तो ज़रूरी है, बट उस काम पर बने रहना भी ज़रूरी है, वो ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन हमें अंदर से शक्ति देती है कि हमने जो काम स्टार्ट किया है या जो हमने वर्क स्टार्ट किया है उस काम को हम कंटिन्यू रखें और उस काम में सफलता पाएं। वो ही मोटिवेशन है कि हमें वो काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है अंदर से। ठीक है, मोटिवेशन टू टाइप्स की होती है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन को पॉजिटिव बोलते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन को नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि बच्चे को अंदर उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है उस काम को करने से, मतलब वो अंदर से संतुष्ट होता है अगर वो उस काम को करता है, अंदर से वो प्रेरित है उस काम को करने के लिए। आपने उससे बाहर से थोपा नहीं है कि हाँ तुम्हें ये काम करना है। तो ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो सही नहीं होता है और ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, जैसे प्राइज हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, या फिर हो गई पनिशमेंट। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन अच्छा होता है या निगेटिव। तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव मोटिवेशन ही अच्छा होता है जो अंदर से होता है। ठीक है, अब फटाफट से समझते हैं मोटिवेशन साइकिल को। मोटिवेशन साइकिल में फर्स्ट पॉइंट होता है नीड, यानी कि आवश्यकता। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत होगी तभी तो हम कोई काम स्टार्ट करेंगे। कोई काम, मोटिवेशन हमें कब मिलेगी? जब हमें ज़रूरत ही नहीं होगी तो हम वो काम स्टार्ट क्यों करेंगे, है ना। उसके बाद आता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है चालक, कोई भी काम को करने की। अब हमें नीड तो है बट हमें काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, हमें कोई चीज़ क्यों चाहिए, उस चीज़ को तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ना। उसके बाद आता है अराउजल। अराउजल का मतलब होता है प्रेरक, वो काम को करने के लिए जो हमें अंदर से फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे पढ़ना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो पढ़ना है, तो वो हो गया आपका अराउजल। उसके बाद हो गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उस काम को करने के लिए, आप जॉब को पाने के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी तरीकों से आप पढ़ते हैं, चाहे
चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे बुक से पढ़ें, तो वो हो गया आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसके बाद आता है आपका अचीवमेंट। आपने एग्ज़ाम में स्टडी करी, पढ़ाई करी, खूब अच्छे से मेहनत करी, आपने अचीवमेंट कर ली, आपको जॉब मिल गई, वो हो गया अचीवमेंट। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब आपको जॉब मिल गई, अब थोड़े टाइम के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, आपका जो अराउजल था, जो आपके अंदर शक्ति थी, वो अब थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, तो वो हो गया रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब उसके बाद फिर से आ जाती है नीड। तो ये हो गई साइकिल जो आपकी नीड से स्टार्ट होती है और नीड पे ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मोटिवेशन समझ आया होगा और आप थोड़े से शायद मोटिवेट हो गए होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Friends, keep supporting and thanks and good wishes for your exams. Thank you.